फ्रेंड्स, जब भी आप अपने यूट्यूब पर कोई भी वीडियो को अपलोड करते हो तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन आता है कि दिस कंटेंट मेड फॉर किड्स और दिस कंटेंट नॉट मेड फॉर किड्स। तो इसका मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे कि अगर हम कोई भी कंटेंट ऐसे बना रहे हैं, सिंपली में कह सकते हैं एंटरटेनिंग कंटेंट बना रहे हैं, टेक वीडियोस बना रहे हैं, और अगर जो कंटेंट मतलब जो है बच्चों के लिए नहीं है, तो क्या हम वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं दिस कंटेंट नॉट मेड फॉर किड्स? तो बेशक आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो एडल्ट कंटेंट होता है, यानी कह सकते हो मेरे दोस्त, जो बच्चों के लिए नहीं होता है, जो एडल्ट कंटेंट होता है, हम उसको एडल्ट ही बोल सकते हैं अपनी भाषा में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप उस कंटेंट को पूरी तरीके से क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिस कंटेंट नॉट मेड फॉर किड्स में कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी जैसे कार्टून बना रहे हो, फिर कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए जो छोटे बच्चों के लिए, जैसे आपने देखा होगा डोरेमोन वगैरह की जो सीरीज आते हैं, जो सीरियल्स आते हैं, या फिर आप इस तरीके का कंटेंट बना रहे हो जो पर्टिकुलर बच्चों के लिए है, कोई भी ऐसी कोई भी आप टैलेंट वहां पे शो कर रहे हो जो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि दिस कंटेंट मेड फॉर किड्स, यानी कह सकते हो कि जो आपका पर्टिकुलर कंटेंट है वो केवल और केवल बच्चों को ही दिखाया जाएगा और किसी ऑडियंस को नहीं दिखाया जाएगा। देखिए, अब इससे आपको फायदा ये होगा कि सबसे बड़ा फायदा तो आपको व्यूज में होगा। वो इसलिए क्योंकि अगर आपका वो कंटेंट बच्चे पसंद करेंगे मेरे दोस्त, और बच्चे अगर देख रहे हैं वो कार्टून वाला कोई भी कंटेंट है, तो 110% वो आपका कंटेंट वहां बच्चों के पास पहुंचेगा रिकमेंड में, तो बच्चे उस आपके उस कंटेंट को देखेंगे देखेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे बहुत बड़ा इशू होता है, लोगों को समझने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि आखिरकार यार इसका मतलब क्या है और इसको हम कैसे समझ सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए, अब बात करते हैं ये कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी कंटेंट बनाया बच्चों के लिए, लेकिन आपने वहां पे सिलेक्ट कर दिया कि दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स। अब यहाँ पे आप समझिए, अब आपने वहां पे सिलेक्ट कर दिया दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स, लेकिन आपने वो कंटेंट बनाया बच्चों के लिए ही है। तो फ्रेंड, यहाँ पे होगा क्या कि देखिए, आपने जो कंटेंट बच्चों के लिए बनाया है उस पर्टिकुलर वीडियोस पर ऐसा नहीं है कि व्यू नहीं आएंगे, भाई व्यूज आएंगे, लोग देखेंगे और वो कंटेंट बच्चों तक पहुंचेगा भी। अब यहाँ पे हम लोग यही चीज गलती कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये सोच लेते हैं कि हमने अगर इसको सिलेक्ट कर दिया है दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स, तो ये होगा कि केवल और केवल मतलब जो है मेरा जो कंटेंट है वो बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसी गलत बात है, ये बिल्कुल मतलब झूठ बात है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आप सिलेक्ट कर दो कि दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स तो बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है वो आपके रिकमेंडेशन और सजेशन पे वर्क करता है सबसे ज्यादा, और यूट्यूब सर्च एसईओ पे भी थोड़ा बहुत वर्क करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे भी वर्क करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, आपने देखा होगा कि अब ये थोड़ी ना मायने रखता है कि भाई आपका ये मोबाइल है, ठीक है, आपकी मेल लगी हुई है, आप कितने साल के, डजंट मैटर। आपको पता होना चाहिए यूट्यूब जो होता है मेन आपके साल पकड़ता है, यानी ईयर्स पकड़ता है, कितने ईयर्स ओल्ड यू आर। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होगा कि उस मेल के अकॉर्डिंग ही उस बच्चे को आपका जो है कंटेंट दिखाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि भाई आपका यूट्यूब चैनल आप मेल लॉगिन किए हुए हो, आप 18-20 साल के हो, तो भाई आप उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे बच्चे हो नहीं, लेकिन आपने वहां सेलेक्ट क्या कर दिया है, दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स, दिस कंटेंट मेड फॉर किड्स। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो केवल और केवल मतलब बच्चों को ही दिखाया जाएगा, भाई एडल्ट भी देखेंगे। यहाँ पे आप कह सकते हो कि जितने भी लोग बाग हैं वो सभी लोगों को दिखाया जाएगा। और जो फोन होता है वो अधिकतर एडल्ट लोगों का ही होता है, और उनकी ईमेल आईडी भी वहाँ पे लगी हुई होती है, तो उनके वो बच्चे वो अधिकतर देखते हैं। वो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो किड्स वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो उनकी ईमेल आईडी से जुड़े हुए होते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहाँ पे अगर कोई सिलेक्ट कर दे कि दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स तो बच्चों को नहीं दिखाया जाएगा। फ्रेंड, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी उस तरीके का रख सकते हो। वो तो कह सकते हैं कि यूट्यूब की नजर में आप रख रहे हो कि भाई ये जो मैं कंटेंट बना रहा हूं वो एक बच्चों के लिए बना रहा हूं, जिससे होगा क्या कि आपकी वो पर्टिकुलर वीडियो को हाँ यूट्यूब देगा, सजेशन देगा, लोगों तक पहुंचाएगा, अच्छा भी रहेगा। लेकिन इसमें इतना अंतर नहीं आएगा कि भाई अगर आपने वहां पे सिलेक्ट नहीं किया दिस कंटेंट इज मेड फॉर किड्स तो आपकी वीडियो को यहाँ पे यूट्यूब पूरी तरीके से मतलब कह सकते हो वायरल नहीं होने देगा, या फिर कह सकते हो कि व्यू नहीं देगा। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको यही समझाने वाला था कि आपको इसमें समस्या नहीं लेने की जरूरत है और ना ही आपको परेशान होने की जरूरत है। आप बहुत सिंपल वे में अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप कोशिश करिए कि यहाँ पे जो जैसा कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो कंटेंट है बच्चों के लिए मेरे दोस्त, तो आप बच्चों के लिए सिलेक्ट करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये मेरे बच्चों के लिए नहीं है, ये मेरा एडल्ट कंटेंट है, तो आप सिंपल वे में वहां पे सिलेक्ट कर सकते हो दिस कंटेंट इज नॉट मेड फॉर किड्स। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको वीडियो समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।